नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम भगवत गीता के अमूल्य श्लोकों से जीवन की प्रेरणा और शांति प्राप्त करते हैं। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले 10 श्लोकों को समझेंगे। ये श्लोक हमें नेतृत्व, आत्मनिरीक्षण और सही निर्णय लेने की कला सिखाते हैं। आप इन्हीं श्लोक से क्या सीखते हैं? कमेंट्स में बताना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित मेरे पुत्रों, कौरवों और पांडवों ने क्या किया। उदाहरण: यह श्लोक दर्शाता है कि धृतराष्ट्र का मोह और पक्षपात उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। जैसे किसी कंपनी का मालिक पक्षपाती हो जाए और सही गलत का विचार न करे, वैसा ही धृतराष्ट्र का व्यवहार था। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका मतलब संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुसज्जित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा। उदाहरण: यहां दुर्योधन अपनी सेना के प्रति आशंकित था। यह दिखाता है कि अहंकार के बावजूद भीतर से कमजोर व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतींजमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ओ किरा मान। इसका मतलब दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए यह पांडवों की विशाल सेना जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई है। उदाहरण: यहां दुर्योधन की चालाकी दिखाई देती है, जो गुरु द्रोण को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी शिक्षा को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा शार्दूल। इसका मतलब दुर्योधन पांडव सेना के वीर योद्धाओं का वर्णन करता है, जिनमें भीम, अर्जुन, विराट और द्रुपद जैसे महारथी शामिल हैं। उदाहरण: यह दिखाता है कि दुश्मन को कमजोर समझने की बजाय उसकी ताकत का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे किसी प्रतियोगिता में विरोधियों की काबिलियत को जानना जरूरी है। धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इसका मतलब पांडव सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे योद्धा भी हैं। उदाहरण: यह श्लोक दिखाता है कि टीम वर्क और सहयोग किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसका मतलब इसके अलावा युद्धामन्यु, उत्तमौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र जैसे वीर योद्धा भी पांडव सेना में शामिल हैं। उदाहरण: यह दिखाता है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। इसका मतलब दुर्योधन अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं का उल्लेख करता है और उन्हें गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। उदाहरण: यह दर्शाता है कि नेतृत्वकर्ता को अपनी टीम की ताकत पहचाननी चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका मतलब कौरव सेना में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं। उदाहरण: यह दिखाता है कि अपने साथी योद्धाओं का सम्मान और उनकी योग्यता का आकलन करना जरूरी है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका मतलब कौरव सेना में ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं
और युद्ध कला में निपुण हैं। उदाहरण, यहां दुर्योधन का आत्मविश्वास झलकता है, लेकिन यह अहंकार और अंधभक्ति का भी संकेत देता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका मतलब, हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह का समर्थन प्राप्त है, असीमित है, लेकिन पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में सुसंगठित और पर्याप्त है। उदाहरण, यह श्लोक बताता है कि संख्या बल से ज्यादा रणनीति और नेतृत्व का महत्व होता है। इन 10 श्लोकों में युद्ध से पहले की मानसिकता और रणनीति का वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले सही मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण और धैर्य रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, भगवत गीता के इन श्लोकों से हमें सीखने को मिलता है कि जैसे कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले आत्मनिरीक्षण, सही योजना और रणनीति बनाना जरूरी है। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी ताकत का आकलन किया, हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के अगले श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।